सोचिए जरा, एक अकेला फैसला किसी की पूरी जिंदगी कैसे बदल सकता है। एक फैसला जिसने भगवान राम की जिंदगी बदल दी। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना। हम अक्सर महान हस्तियों को सिर्फ चमत्कारों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन अगर गहराई में जाएं तो पता चलता है कि उनकी जिंदगी की दिशा कुछ बेहद बुनियादी चुनावों ने तय की थी। एक ऐसा चुनाव जिसने पूरे संघर्ष को एक ऐतिहासिक जीत में बदलकर रख दिया। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में बिना किसी देरी के सीधे इसी रहस्य को समझते हैं। अब एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या सच में किसी व्यक्ति की संगति उसका पूरा जीवन तय करती है? हम सभी को लगता है कि सफलता या विफलता सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी काबिलियत पर निर्भर करती है। लेकिन थोड़ा ठहर कर सोचिए, क्या हमारे आसपास के लोग ही हमारी नियति के असली वास्तुकार हैं? इतिहास इस बात पर बहुत जोर देता है कि हम किसके साथ उठते बैठते हैं वही हमारी जिंदगी का रास्ता तय करता है। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि सदियों से परखी हुई इंसानी फितरत की एक कड़वी सच्चाई है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, द एग्जाइल एंड द अलायंस, यानी वनवास और गठबंधन। एक ऐसा समय जब सबसे घने अंधेरे में एक बेहद शक्तिशाली साथी मिलता है। और ये साथी कौन थे? वनवास की उन बेहद कठिन परिस्थितियों में एंट्री होती है हनुमान की। ध्यान दीजिएगा, ये कोई आम दोस्ती नहीं थी। हनुमान एक ऐसे साथी के रूप में सामने आए जो असंभव को भी संभव बना दें, चाहे समंदर लांघना हो या पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाना। जब किसी के पास एक ऐसा मित्र हो ना, जो उसकी क्षमताओं पर उससे भी ज्यादा विश्वास करे, तो बड़े से बड़े पहाड़ जैसी चुनौतियां भी राई का पहाड़ बनने से पहले ही ध्वस्त हो जाती हैं। सही इंसान के जुड़ते ही पूरी एनर्जी, पूरा नजरिया एकदम से बदल जाता है। अब यहां से एक बहुत ही बड़ा नियम निकल कर आता है, जो है हमारा अगला हिस्सा, द पावर ऑफ एसोसिएशन, संगति की ताकत और हमारे इनर सर्कल का वो प्रभाव जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। यहां चीजों को थोड़ा क्लियर करते हैं। एक तरफ हैं सही लोग और दूसरी तरफ हैं गलत लोग। हिसाब बिल्कुल साफ है। सही लोग हमेशा ऊपर उठाएंगे, जबकि गलत लोग वो सीधे नीचे गिराएंगे। इसमें कोई बीच का रास्ता होता ही नहीं है। जो लोग सही हैं वो मनोबल बढ़ाएंगे, हमारा लक्ष्य याद दिलाएंगे और हमारे सबसे बेहतरीन रूप को बाहर लाएंगे। इसके बिल्कुल उलट गलत लोग हमारी सारी एनर्जी सोख लेंगे। वो सिर्फ भ्रमित करेंगे और धीरे धीरे पतन की ओर ले जाएंगे। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में महसूस करते हैं, है ना? ये तुलना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी ऊर्जा आखिर कहाँ और किन लोगों के बीच इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस प्राचीन ज्ञान को आज के दौर से जोड़कर देखते हैं हमारे तीसरे हिस्से में, अ वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का तरीका, कि आखिर आज की परेशानियों में इसका इस्तेमाल कैसे हो। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निचोड़ क्या है? वो ये है कि ये सिर्फ कहानी नहीं, जिंदगी जीने का तरीका है। इस बात की गहराई को महसूस करना बहुत जरूरी है। ये कोई ऐसी दादी नानी की लोक कथा नहीं है जिसे बस सुन लिया और भुला दिया। बिल्कुल नहीं। ये एक जीवंत और एक्टिव स्ट्रैटेजी है। जब हम अपनी जिंदगी में उन लोगों को जगह देते हैं जो हमें बेहतर बनाते हैं, जब हम ऐसे दोस्त चुनते हैं जो असंभव को संभव बनाने में हमारे साथ खड़े हों, तब ये ज्ञान सच में काम आता है। ये एक ऐसा नजरिया है, एक ऐसी अप्रोच है जो किसी के भी भविष्य की तस्वीर पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। और अब जब हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, तो एक बेहद शक्तिशाली सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर राम आज होते तो क्या करते? वे अपनी संगति कैसे चुनते? आज के इस डिजिटल युग में जहां इंसान चारों तरफ से अलग अलग आवाज़ों, सोशल मीडिया और ना जाने कितने लोगों से घिरा हुआ है, वहां एक सही साथी की पहचान आखिर कैसे की जाए? ये सवाल सिर्फ बीते हुए इतिहास का नहीं है, बल्कि हमारे आज के फैसलों का है। इस पर थोड़ा ठहर के गहराई से विचार करने की जरूरत है कि क्या हम सही दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं? इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आज की इस बेहतरीन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।